आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आप जहाँ तक जानते हो लोगों को उनको भी गाइड करना चाहिए जी। तो मेरे लिए तो कोई एनआईओ से एग्जाम दिलाने करवा सकते हैं ये ऑप्शन मैंने उससे आप एग्जाम दिला के कर सकते हो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का कोई रूल बाहर फैसला नहीं आया तो हम कर सकते हैं, ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे क्वेश्चन पूछे तो लोगों को बताया। और भी कोई नहीं है? यस मैम इसकी गवर्नमेंट की 5 कॉलेज है और 5 कॉलेज का जो प्योर गवर्नमेंट का जो 5020 वाला कट ऑफ है वो 450 प्लस, 450 नहीं पूरे 500। उसके बाद बीएमएस की गवर्नमेंट सीट आती है, उसकी फीस 2 लाख रुपए होती है, उसका कट ऑफ 300 और अभी नई कॉलेज में उसमें पूरे 300 मिला, 250 तक भी मिला है। और बीएमएस की प्राइवेट कॉलेज आती है, उसकी फीस गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा होता है, उसकी फीस 3 लाख से लेकर नड़िया की कॉलेज की 5 लाख फीस है पर ईयर। और हॉस्टल वाला तो एवरेज आपका बीएमएस की प्राइवेट कॉलेज का बजट 30 लाख पहुंच जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछिएगा। इंडिया में एमबीबीएस जो होते हैं और फॉरेन जो एमबीबीएस होते हैं इसके अंदर जो नेट की एग्जाम आती है तो इस लाइसेंस मिलता है तो कब मिलता है? नेट देने के बाद मैं 2 चीज़ का डिफरेंस समझाता हूँ। 18 नवंबर 2021 के बाद आप वर्ल्ड में कहीं से भी एमबीबीएस करोगे, इंडिया गवर्नमेंट डीजे मेडिकल से या तो रशिया की या तो जॉर्जिया की या तो उज्बेकिस्तान या तो कजाकिस्तान या तो बांग्लादेश में से आपको सबको नेक्स्ट की एग्जाम देनी है। एग्जाम कॉमन हो गई। दूसरी, इंडिया में 4.5 साल का एमबीबीएस का कोर्स करते हैं, उसके बाद लास्ट ईयर में 9 सब्जेक्ट आते हैं, टोटल 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, वो क्लियर करके फटाफट नेक्स्ट की एग्जाम देनी है। और अगर आप फॉरेन जाते हो तो 4.5 साल से लेकर 5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप के बाद आप इधर आओगे तब आपको नेक्स्ट की एग्जाम देनी पड़ेगी। यानी एग्जाम सबके लिए कॉमन हो गई। तो अभी कोई ऐसा बाइफरकेट नहीं कर सकते कि इंडिया वाला डॉक्टर बन पाएगा और फॉरेन वाला नहीं बन पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम 2021 से सबके लिए होगी। अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो एमबीबीएस वाले को एग्जाम देना ही है, तो वो अलग अलग बाइफरकेट किया जाएगा नहीं, सब एक जैसे होंगे। इसमें जो एग्जाम देने के बाद जो मिलता है नेक्स्ट मंथ के बाद मिलता है कि के बाद मिलता है प्रैक्टिस करनी है? नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2, जो नेक्स्ट 1 की एग्जाम होती है वो 2 चीज़ों के लिए। नेक्स्ट 1 से आपका मेरिट बनेगा, अच्छे मार्क्स आए तो आप डायरेक्ट पीजी में जाओगे, यानी एमडी की सीट लोगे, सर्जन की सीट लोगे, डीएलडी का। अगर डाउन मार्क्स आएंगे तो आप इंटर्नशिप करोगे, इंटर्नशिप होने के बाद आप नेक्स्ट 2 दोगे और नेक्स्ट 2 डिग्री के लिए एग्जाम है। किसके लिए? डिग्री डॉक्यूमेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए और लाइसेंस के लिए। तो वो एज ए प्रैक्टिकल एग्जाम है, आपने इंटर्नशिप में क्या किया उसके रिलेटेड है। जी सर। ये समझो कि और डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं नहीं कर सकते? ओके, नेक्स्ट 1 पास करिए और नेक्स्ट 2 पास नहीं हुई तो नेक्स्ट 1 पास हो और 2 में पास नहीं हुई तो प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट 2 पास नहीं हुई तो नेक्स्ट 1 पास हो गई तो फॉरेन वाला जो होता है उसके पास डिग्री होती है, तो नेक्स्ट 2 किसके लिए? डिग्री के लिए, वो प्रैक्टिस कर सकता है। इंडिया वाले को नेक्स्ट 2 पास नहीं होगी तब तक डिग्री नहीं मिलेगी, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट 2 पास करना कंपलसरी है। दूसरी चीज़, अगर आपको G5 कंट्री या तो एमबीबीएस खत्म होने के बाद एब्रॉड में जाना है तो इंडिया वाले को नेक्स्ट 1 इंटर्नशिप नेक्स्ट 2 पास करके ही लाइसेंस मिलेगा और डिग्री मिलेगी, तब भी वो फॉरेन जा सकता है। और एब्रॉड वाला होगा उसको डिग्री तो मिल गई और उसको नेक्स्ट 2 करके अगर इंडिया में नहीं आना तो डायरेक्ट डिग्री लेके फॉरेन जा सकता है। तो उसके लिए एक एग्जाम का होगा नहीं, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 दोनों ही करना है। और नेक्स्ट 2 जो है वो ओनली प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप में आपने क्या किया है उसके लिए वाइवा टाइप एग्जाम है, तो वो उसका कोई हेड है नहीं है। जैसे अपना वाइवा होता है प्रैक्टिकल एग्जाम के उसके रिलेटेड है, जो इंटर्नशिप करेगा वो ऑलमोस्ट बंदे नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 पास करेंगे। तो सर ये एग्जाम 1 और 2 जो है नेक्स्ट तो इसका टाइम है 10 साल का है
एमबीबीएस तैयार करने के बाद 10 साल हो जाएंगे फिर नहीं, उसके बाद दूसरा गैजेट आया, 10 साल का क्राइटेरिया निकल गया है। एमबीबीएस होने के बाद 10 साल आपको खत्म हो गया। उसका गैजेट भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे करना, मैं आपको भेजूंगा। एमबीबीएस 6 साल का खत्म हो जाता है, उसके 10 साल में यानी 6 महीने में एक एग्जाम आएगी, 20 ट्राई आपको मिलेगा। 20 ट्राई में आपको क्लियर करना है। नया गैजेट आएगा जनवरी से कह रहे थे आपको सेंड करूँगा, मेरे को व्हाट्सएप पे गैजेट करके भेजना कि नेक्स्ट का गैजेट भेजना। एनएनसी का उसकी वेबसाइट में भी है। एमबीबीएस खत्म होता है, उसके 10 साल में क्लियर करना है। 10 साल के बाद मिलेंगे। हाँ, एमबीबीएस सपोज के आपने एडमिशन लिया, 6 साल पूरा हो गया, उसके बाद वाले 10 साल में आपको नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 क्वालिफाई करना है। तो 20 चांस में अगर नहीं कर पाएगा तो वो करेंगे नहीं पाएगा, समझे? 20 चांस अपने को मिलेंगे। थैंक यू सर, आपका भी। और किसी को कोई क्वेश्चन? और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, पहले थोड़ा सोच के। अगर आपका क्वेश्चन प्रॉपर नहीं होगा तो भी चलेगा, आप पूछते हो, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। वेटरनरी वीवो, वेटरनरी में ऐसा रहता है कि वेटरनरी की 5 से 6 कॉलेजेस है। एक कांतीवाड़ा है, जूनागढ़ है, आनंद है, नवसारी है, और एक मेरे माइंड में नहीं आ रही, वो बुकलेट है ना, एक बुकलेट का आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई करना नंबर पे हमारे, आपको एक बुकलेट भेजेंगे। 12th में 50% होने चाहिए, बुकलेट में 70 मार्क्स अराउंड होने चाहिए। तो गवर्नमेंट के हिसाब के मुताबिक आपको मिल सकता है एडमिशन। और बी वो, अगर आपको एनिमल से प्यार है, अगर आप एनिमल के लाइक को डॉक्टर बनना चाहते हो, और अगर आप एनिमल के लिए इधर उधर भाग सकते हो, अगर लाइफ स्ट्रगलिंग है और अच्छी लाइफ है और स्कोप भी अच्छा है, और तो वो आपके लिए आप कर सकते हो। और यस, क्या अब्रोड में लीग ऑफ थोड़ा कॉस्टली होता है, स्कोप है। आपका ऑस्ट्रेलिया में अच्छा स्कोप है, न्यूजीलैंड में लीग ऑफ का अच्छा स्कोप है, वहाँ पे आप जा सकते हो। बट आपका ऑल ओवर 4 साल का डिग्री कोर्स आपको लीग ऑफ का एवरेज $30,000 अराउंड पड़ता है, यानी 20 लाख से ज़्यादा में पड़ता है, हो जाता है। कोई नहीं अच्छे जाते हैं, एडमिशन भी लिया हुआ है, तो आप उसके लिए भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। यहाँ से डिग्री लेकर अब्रॉड अच्छा, यहाँ से डिग्री लेके अगर आप अब्रॉड जाते हो तो जितने भी काउंसलिंग के कोर्स है, जो नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीवो, फार्मेसी, जितने भी काउंसलिंग के जो कोर्स आते हैं ना, वहाँ जाके आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करने नहीं मिलेगा। वहाँ जाके आपको लोकल कंट्री की एग्जाम देनी पड़ेगी, फिर आप बीवो में वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओगे, तो वो एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है। आपने काउंसलिंग लेवल का कोई भी कोर्स किया है तो। नेक्स्ट सेशन किसी का? ओके, वेलकम। बहुत सारे कोर्सेज है, आप बुकलेट के लिए मैसेज करोगे तो उसका व्हाट आफ्टर 12th का बुकलेट भी हमने बनाया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो किसी को कोई क्वेश्चन है? 1 to 1 के लिए थोड़ा चल रहा है, आप 10 मिनट बैठोगे तो फिर 5-7 पेरेंट्स का नंबर आ जाएगा। यस मैम, यस मैम। EMS के लिए 10th स्टैंडर्ड में संस्कृत सब्जेक्ट होना जरूरी है? पहले था, अभी EMS परचेस करने के लिए, EMS में एडमिशन लेने के लिए संस्कृत सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट एडमिशन लेने के बाद बहुत सारी चीज़ें संस्कृत में आती है, वो आपको पढ़नी पड़ती है, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है संस्कृत का। अभी 10th स्टैंडर्ड में ओनली मेन 5 सब्जेक्ट की बोर्ड में कंपलसरी एग्जाम है। हाँ देखो, मेन 5 सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए, 10th में साइंस होना चाहिए, एसएस होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। मेन 5 सब्जेक्ट कंपलसरी है, बाकी के सब्जेक्ट चलते हैं। बाकी के सब्जेक्ट अगर स्कूल प्रोवाइड करती है तो ठीक नो है। प्रॉब्लम, बाकी के एक्स्ट्रा 10-15 भी होंगे, सब सब्जेक्ट चलेंगे, बट ये जो मेन 5 सब्जेक्ट है आपको कंपलसरी है। नेसेसरी नहीं है अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट नेसेसरी नहीं है। पहले के टाइम में वो सब्जेक्ट होते थे कंपलसरी। नहीं, ऐसा नहीं, 5 मेन सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं। तो फार्मेसी ज़्यादा अच्छा है EMS? मेरे ख्याल से फार्मेसी पर आपका क्या? देखो, अगर आपको इन फ्यूचर में फॉरेन में सेटल होना है
तो आप फार्मेसी करो, क्योंकि वहाँ पे BA जीरो, वहाँ पे आपका ग्रेजुएशन ही गिना जाएगा। कि अगर आपको इंडिया में रहना है तो फार्मेसी का स्कोप नहीं है। आप सुबह से इधर धुलापुरा में रहते हो तो बसें जाते हुए देखते हो ना, राजकोट साइड कितनी बर्बाद की जाती है, 7 बजे सुबह निकलते हैं, शाम को 9 बजे आते हैं। वैसे नहीं पता सबका ऐसा हालत है, बट 80% लोगों का ये सिचुएशन है। मेरे भी बहुत सारे फार्मेसी किए हुए फ्रेंड है, मेरी साइंस स्कूल से आए हुए तो बहुत सारे आज स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो फिर छोड़ के करते हो तो है मार्केटिंग में है, बट इधर उधर भागना पड़ता है। और जो BAMS का बोलते हैं तो इंडिया में रहना है तो एटलीस्ट बंदा 1 लाख तो कमा सकता है, तो वो मेरे हिसाब से अच्छा है। BAMS यस और सर फार्मेसी करके अगर हमें इंडिया में ही रहना है और अपने खुद का यूनिट डालते हैं फैक्ट्री वगैरह तो अच्छा है ना फ्यूचर? अगर आपको फार्मेसी करके इंडिया में अच्छा कंपनी लगाना है, केमिकल की ड्रग्स यानी ड्रग्स जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आता है, दवा बनाने की कंपनी होती है, वो अगर आपको डेवलप करनी है, फॉरेन लेवल पे आपका डालना है, तो आपका कोई बिजनेस प्लान है, आपके कोई रिलेटिव जैसे बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर आपको फार्मेसी ही करना चाहिए और उसके थ्रू आप लाइसेंसिंग लेके प्रॉपर वे पे आप अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हो। उसका स्कोप बहुत अच्छा है, बट जब तक आप अपना नहीं चालू करते तब तक। और अगर MBBS में नहीं हुआ तो फिजियोथेरेपी करना बेस्ट नहीं है, डेंटल करना अच्छा है। PDS MBBS में नहीं होता है तो मैं आपको 100% बोलूँगा कि फिजियोथेरेपी से BDS अच्छा है। फिजियोथेरेपी एक अगर अपने लेवल पे देखा जाता है तो एक्सरसाइज वाला कोर्स है, और फिजियोथेरेपी का जो कनेक्शन होता है, अगर ऑर्थो सर्जन होते हैं उनके अंडर में फिजियोथेरेपी है, उनको ही पेशेंट देते हैं। आप भी फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं तो आपको कैसा गाइड करता है किनके पास जाओ, तो पेशेंट डायरेक्ट लाना बहुत डिफिकल्ट है। और कहीं कहीं गर्ल्स को ऐसा होता है कि मैं एक्सरसाइज में लोग कैसे कराऊँ, तो वो थोड़ा उनको टास्क थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। एंकर में क्या खुद का क्लिनिक प्रॉपर लेके आप बैठ सकते हो, फिजियोथेरेपी भी कर सकते हो, बट अच्छा अगर ऑप्शन है तो फिर डेंटल BDS अच्छा है। जैसे अगर सीक्वेंस देखे जाए सर यस यस ग्रुप के लिए अगर सीक्वेंस देखे जाए तो फर्स्ट MBBS, देन PDS, देन फिजियो, देन आपका कैसे दे सकते हैं? MB अगर आप साइंस के बाद फील्ड देने जाओ तो सबसे ग्लोबली MBBS, उसके बाद आयुर्वेदिक आप अच्छा कर सकते हो, उसके बाद BDS डेंटल, उसके बाद BHMS, उसके बाद BUMS, उसके बाद BMIS नेचुरोपैथी या ब्यूटी साइंस। वडोदरा में एक कॉलेज है, बाकी राजस्थान में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इधर कानपुर से आगे के कॉलेज है, वहाँ पे भी चलता है BMIS। उसके बाद फिजियोथेरेपी, उसके बाद बस एक कोर्स में ब्रेड का डेवलप नहीं होता, फिजियोथेरेपी पैरामेडिकल कोर्स है, लाइक ये 4 कोर्स छोड़ के बाद में फिजियोथेरेपी की डिमांड होती है। आपने समझ के एक बच्चे ने फिजियोथेरेपी किया, एक बच्चे ने BHMS किया, BHMS वाला दवा दे पाएगा, थोड़ा बहुत देख पाएगा, फिजियोथेरेपी वाला ये चीज़ें नहीं कर पाएगा। उनका एक्सरसाइज का ऐसा तो क्लिनिक है वही चीज़ें स्पेसिफाई कर पाएगा। तो BHMS में मिलता है तो भी फिजियोथेरेपी में नहीं लगेगा, बट इन फ्यूचर फॉरेन जाना है तो फिजियोथेरेपी फॉरेन में चलेगा, बट BHMS नहीं चलेगा। तो वो आपको माइंड सेट करके लेना है कि आफ्टर 5 या 6 ईयर आपका प्लानिंग क्या है। बट पहला अगर ऑप्शन बोले जाए, देखे जाए डिमांड के हिसाब से MBBS, BAMS, BDS, BHMS, BMIS, BUMS, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, फिर डिफरेंट ये मेडिकल के स्पेशल कोर्स है। और 4 ओनली 4 जो डील के हिसाब से मिलता है वो MBBS, BHMS, BAMS, BDS, ये 4 ही कोर्स में नीट रिक्वायरमेंट है, बाकी में नीट की रिक्वायरमेंट नहीं। यस ठीक है बेटा, यस मैम। नहीं चल रहा है उसको मैं थोड़ा एडवोकेट करके डिस्कशन करके आपके लिए मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ला सकता हूँ। अभी मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको गाइड करूँगा कि कहीं अपनी स्टेट हो जाओगे। मैंने कुछ बोला
उल्टा हो गया तो आपको सपोज ऐसा लगता है कि 80% है बट उसमें 50 चाहिए होगा तो आप नहीं कर रहे, समझे ना। तो मेरा नंबर ले आपको 2-3 दिन में फोन करना, अपना व्हाट्सएप पे अपना ब्रीफिंग में भेज देना क्या चीज़ आप पूछना चाहते हो, मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको दूँगा इंशाल्लाह 100%, 2 दिन में। सर एक और कॉलेज है, इट इज इन गांधीनगर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एडमिशन? हाँ, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, उसमें आपका 12th के मेरिट के हिसाब से ही एडमिशन मिलता है। नीट 12th में 95% मिलता है। मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट मेरिट में ही मिल जाएगा। और ऑल इंडिया का कॉमन मेरिट होने वाला है। एक शायद फॉर्म भरा था, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया है? रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया। आई वाज वेटिंग फॉर नीट। ओके, तो उसमें नीट नहीं चाहिए होगी, कॉमन रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, अभी भी शायद डेट है, एक डेट चलेगी, दूसरी डेट फिर से ओपन होगा विंडो, फिर से रजिस्ट्रेशन। अभी क्या होगा, ऑल गुजराती कॉलेज एक ही जगह से आप ऑनलाइन कर सकते हो। पहले क्या था, गुजरात यूनिवर्सिटी अलग था, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी अलग था, नॉर्थ गुजरात अलग था, साउथ गुजरात अलग था। अभी इन लोगों ने सब एक ही, जैसे इंजीनियरिंग में मेडिकल में एडमिशन होते हैं ना, एक ही कर लिया, फिर से रजिस्ट्रेशन चालू हुआ, उसकी भी डिटेल हम आपको भेज देंगे। और दूसरा ये जो है कोर्स डिफरेंट कोर्स है और 2-4 यूनिवर्सिटी में ही होता है, तो आपके लिए बेटर है आप गांधीनगर जाके एक बार विजिट करके प्रॉपर पास से इन्फॉर्मेशन लेके आना आपके परसेंटेज के मुताबिक। और किसी के कोई क्वेश्चन है? यस यस नजमीन मैम इधर आइए। आपको थोड़ा चलने में दिक्कत होता होगा कि इनके लिए सलाम अलैकुम सर। माशाल्लाह। तो सपोज कोई स्टूडेंट ने फॉरेन में एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, उसे एमडी बनना है तो कहाँ बेहतर है, फॉरेन में या देखो, इंडिया में? एमडी इंडिया में वैलिड ओनली फॉर G5 कंट्री में है। आप रशिया से एमडी करोगे इधर नहीं वैलिड, आप जॉर्जिया से एमडी करोगे नहीं वैलिड, आप कजाकिस्तान से एमडी करोगे नहीं वैलिड, वहाँ का एमबीबीएस ही वैलिड है। एमडी करना है तो या आप इंडिया में आके करो या G5 कंट्री यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये जगह पे जाके करो तो इंडिया में वैलिड है। जर्मनी का एमडी भी इंडिया में वैलिड नहीं है। नेपाल का 2-4 कॉलेजेस है, उसका स्पेशली एमडी वैलिड है, बाकी एमडी अदर फॉरेन कंट्री का वैलिड नहीं। तो आप एमडी का अगर सोच रहे यूरोप का एमडी भी इंडिया में वैलिड नहीं। एमडी करना है G5 कंट्री या तो फिर नेपाल की 2-4 कॉलेज सिलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो, या तो फिर इंडिया। और आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो बाहर प्रैक्टिस करना है तो आप वर्ल्ड में क्लास भी कर सकते हैं। और एमडी अगर इंडिया में करना है तो नेक्स्ट के अलावा कोई एग्जाम नहीं हो सकता? 2021 से पहले बाहर आए उनके लिए नीट पीजी था और फॉरेन में थे तो एमसीआई प्लस नीट पीजी, एमसीआई में पास होके फिर नीट पीजी में लेना पड़ता था। अभी 21 के बाद ओनली नीट पीजी पे मिलेगा। एम्स में लेना होगा तो भी, बीजे में लेना होगा तो भी, प्राइवेट आरओ में एमडी सीट लेनी होगी तो भी नीट पीजी पे मिलेगी। और नीट पीजी सॉरी नीट पीजी नहीं, नेक्स्ट सर जैसे अभी कंप्लीट कर लिया है हाँ यस कंप्लीट कर लिया है सभी और एग्जामिनेशन दे दी है। और जो टाइम गैप है सर उसमें हम क्या कर सकते हैं जो हमारे आगे इसी फील्ड में काम कर सकते आपने 12th कंप्लीट कर लिया, नीट का एग्जाम नहीं दिया, फिर कहीं हैं? दे दिया सर, दे दिया है, फिर अभी क्या करें? अभी सर वेट कर रहे हैं सर। अभी वेट करें। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है प्री मेडिकल ओरिएंटेशन। ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है। आप मेडिकल फील्ड में कैसा होता है वो भी सीख जाओगे, आप स्पोकन इंग्लिश भी सीख जाओगे, आप मेडिकल एथिक्स भी सीख जाओगे, मेडिकल डिक्शनरी भी सिखाई जाएगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सिखाई जाएगी। आप अगर मेडिकल फील्ड में जाते हो तो एमडी में किसका स्कोप ज़्यादा है, किसका स्कोप कम है, वो भी सिखाया जाएगा। एक्सपीरियंस डॉक्टर ने क्या गलती कर ली 5 साल में कि वो आगे नहीं बढ़ पाए, रुक गए, उनके रीजन वो लेक्चर लेके आपको सिखाया जाएगा। आपकी जीमर्स कॉलेज, बीजे मेडिकल, बहुत सारी चीज़ों पर आपको विजिट भी कराई जाएगी। तो वहाँ आना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सब आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो जाएगा। 30 डेज 40 डेज का प्रोग्राम ज्वाइन करो। ऑलमोस्ट 20 मई से चालू हो रहा है। 6 किलोमीटर तो होता है, आप डाउन कर सकते हो, आ सकते हो। तो आइए, आपका मोस्ट वेलकम। ओके और किसी का कोई क्वेश्चन हो? This is
तो बेसिकली आपने सर एमएएस का ऑप्शन भी लास्ट बताया है। अगर वो एमएएस की प्रिपरेशन कराना हो तो वो क्या रिजल्ट आएगा उसके मुझे पता नहीं है, लेकिन एमआईएस का रिजल्ट क्या आएगा आप पर्सनल में मिलने में ठीक है, वो बहुत सारे स्कूलों में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ट्यूशन करते हैं, बच्चों को पास करवाते हैं और सपोर्ट करते हैं। किसी को मिलिए तो स्कूल में सेंटर चलते हैं या तो हमारे सेंटर में भी आना, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। और ऑलमोस्ट एमआईएस में अभी तक होने में ऐसा बच्चा मिलेगा कि जो फेल हुआ हो या तो 50% से कम आएगा। आ जाते हैं मार्क्स, बच्चे क्लियर कर लेते हैं, ईजी वे से थोड़ा एग्जाम नहीं आता है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होता। वो तो खराब हो साथ में अगर उसको आईटी करना है उसको कुछ साल अगर खराब नहीं हो तो उसको आईटी करवा सकता हूँ, वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा? आईटी नहीं आईटी ना, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर 12th के बाद एडमिशन मिल जाता है तो उसका कोई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। आपका हर एक जगह वैलिड है, आप प्राइवेट कंपनी भी ओपन कर सकते हो, आईटी की कंपनी में अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप जॉब कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब आईटी के साथ साथ मुझे मेडिकल करवाना दैट इज पॉसिबल है क्या आईटी में अगर मुझे एडमिशन ले लेता हूँ बट आफ्टर 12th मुझे बिहार है उसके बाद एनआईओ से प्रोफेशन करके मेडिकल के लिए मैं जाता हूँ तो वो पॉसिबल रहेगा ना? हाँ है ना, अगर आप 12th के लिए आईटी में एडमिशन ले लो, आईटी में परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो आप आईटी कंटिन्यू करो, मैं कोई ना इसके लिए ना इसमें अच्छी बात आ जाएगा, मेडिकल में जाना ना जाए आईटी करो। लेकिन मेरे ओरिजिनल मेडिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो पुलिस के सभी मिल जाने के लिए एग्जाम है ना? स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह अगर मैं आईटी में आफ्टर 12th एडमिशन कहीं पे लेता हूँ तो ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह है वो तो वो कॉलेज के अंदर वो जमा ले लेती है। प्राइवेट कॉलेज ओरिजिनल मार्कशीट जमा ले लेती है या तो ले लेती है, तो आप उनसे बहाना मार के निकलवा सकते हो कि मेरे को पासपोर्ट निकलवाना, ये करवाना, वो करवाना, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनसे ले सकते हो। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिए हो तो वो 4 साल की जो जितने साल का कोर्स होगा उतने साल की फीस के अलावा नहीं देंगे। तो ऐसे करके और डॉक्यूमेंट का टेंशन ना लो, डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होते तो आप कैसा है कि गांधीनगर जाकर भी डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवा सकते हैं। ओके तो वो जो 1 to 1 के लिए किसी से बात ठीक है जी सर, हमारा क्या इसके बाद अवार्ड फंक्शन है ना 1:30 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे भी गुजरात के जितने भी मुस्लिम एमएलए हैं वो आने वाले हैं और उसके बाद जितने एडवोकेट काउंसिलर है वो आने वाले हैं, स्कूल के ट्रस्टीज बहुत सारे 25 गेस्ट हैं गुजरात के वो आने वाले हैं और 200 से ज़्यादा अवार्ड ही आने वाले हैं। तो थोड़ा अरेंजमेंट वगैरह चल रहा है, थोड़ा प्लस माइनस हो रहा है जी। अभी एक काम करो, अभी आपके जितने भी क्वेश्चन है ना 10-15 मिनट हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके क्वेश्चन है थोड़े सब लोग एक ग्रुप में नथिंग हो जाए, पर्सनल काउंसलिंग ग्रुप काउंसलिंग कर देते हैं, आप 10 दिन फिर उसके बाद आप 10 दिन बाजू वाले वाले से रहते तो क्या फटाफट होगा कि उधर भी लोग पकड़े मीटिंग कर बैठे अपनी मीटिंग कर रहे उधर वो क्या सकते हैं, तो अपने साथ एक चेयर लेके उधर राउंड भी करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी उधर आता आप ही जितने बच्चे जाते हैं 3 से 4 सबको इकट्ठे करके फंक्शन भी करते हैं, उनसे ये भी करते हैं। दूसरी बार जितने बच्चे जाते हैं सबको प्री मेडिकल करवाते हैं, उनका क्या होता है ग्रुप बॉन्डिंग हो जाता है, पेरेंट्स का पहचान हो जाता है, कैसा रहेगा कैसा करेगा क्या होगा, आपकी बच्ची अकेले आप टेंशन उसके साथ 20 बच्चियाँ पढ़ती है, कोई यूनिवर्सिटी में जाती है, आपका पेरेंट्स का तो सब एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं। सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है कि आप पता लगेगा वो सब पहले से यूनिवर्सिटी में आपने सब कुछ अभी करवाया, लेकिन कुछ नहीं आपको बस के लिए जाना है, बस में जाना है, गाड़ी में जाना है,
उज़्बेकिस्तान की 7 के 7 दिन फ्लाइट है, दिल्ली से ताशकंद 7 days फ्लाइट है। 2 एयरलाइन चलती है, एयर उज़्बेक और इंडिगो, ठीक है। सबसे मोर इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वीज़ा। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको 2 दिन में कोई वीज़ा नहीं। उज़्बेकिस्तान का टूरिस्ट वीज़ा इसका आपका बंदा का पैकेज 32 चालू हो गया है सेंड होने आया और किसी का क्वेश्चन? रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, उसके बाद अभी आप और कोई क्वेश्चन है? किसी ने चिट्ठी लिखी है? चिट्ठी तो चिट्ठी पूछ सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।